गर्मियों की छुट्टी। हर साल की तरह इस बार भी स्कूल में गर्मियों की छुट्टियों की घोषणा होते ही बच्चों के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। कोई नानी के घर जाने की तैयारी कर रहा था तो कोई किसी हिल स्टेशन पर घूमने का सपना देख रहा था। इन्हीं बच्चों में एक था आरव, जो दिल्ली में अपने माता पिता के साथ रहता था। आरव 10वीं कक्षा का छात्र था और पढ़ाई में बहुत होशियार था। गर्मी की छुट्टियों का नाम सुनते ही उसकी आंखों में भी चमक आ गई। पढ़ाई के लंबे सत्र के बाद वह थोड़ी मस्ती और सुकून चाहता था। इस बार उसने तय किया था कि वह अपनी छुट्टियां अपने दादी दादा के गांव जाकर बिताएगा। गांव की ओर। आरव का गांव उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले में था। गर्मी की छुट्टियों की शुरुआत होते ही वह ट्रेन में बैठकर गांव के लिए रवाना हो गया। ट्रेन का सफ़र उसे हमेशा रोमांचक लगता था। खेतों के बीच से गुजरती हुई ट्रेन, स्टेशन पर चाय बेचने वालों की आवाज़ें और हर स्टेशन पर कुछ नया देखने को मिलता था। गांव पहुंचते ही दादा दादी ने आरव को गले से लगा लिया। वे बहुत खुश हुए कि इस बार आरव ने अपना समय उनके साथ बिताने का सोचा। गांव की ताज़ी हवा, नीम के पेड़ों की छांव और मिट्टी की सोंधी खुशबू ने आरव के मन को छू लिया। गांव का जीवन। गांव का जीवन शहर से बिल्कुल अलग था। वहां ना तो ट्रैफिक की आवाज़ें थीं, ना ही मोबाइल की घंटियों का शोर। सुबह सुबह मुर्गे की बांग से नींद खुलती और दिन की शुरुआत ताजे दूध और पराठों के साथ होती। आरव ने देखा कि गांव के बच्चे मोबाइल या वीडियो गेम की जगह खेतों में खेलते हैं, नदी में नहाते हैं और पेड़ों पर चढ़कर आम तोड़ते हैं। आरव को भी इन सब चीज़ों में बड़ा मज़ा आने लगा। वह रोज़ अपने दादा के साथ खेतों में जाता, बैलों की जोड़ी को हल खींचते देखता और कभी कभी खुद भी खेती के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाता। नई दोस्ती। गांव में आरव की दोस्ती एक लड़के, राजू, से हो गई। राजू वहीं का रहने वाला था और बहुत ही समझदार और मेहनती लड़का था। उसने आरव को गांव की कई जगहें दिखाईं, जैसे बरगद का पेड़ जहां सभी बच्चे दोपहर को लुका छिपी खेलते थे, नदी किनारे का चबूतरा और पास का प्राचीन मंदिर। राजू और आरव की दोस्ती गहरी होती चली गई। वे साथ साथ नहाने जाते, आम के बाग से कच्चे आम चुराते और रात को छत पर लेटकर तारों की बातें करते। आरव को पहली बार एहसास हुआ कि असली मस्ती और आज़ादी तो गांव के जीवन में है। दादी की कहानियाँ। रात को खाना खाकर जब सब छत पर चारपाई डालकर लेटते, तब दादी अपनी पुरानी कहानियाँ सुनाया करती थीं। राजा रानी, भूत पिशाच और पुराने समय की दिलचस्प बातें। आरव इन कहानियों में खो जाता। उसे लगा कि दादी के पास एक अनोखा खजाना है, कहानियों का खजाना। एक रात दादी ने उसे बताया कि कैसे उन्होंने अपने हाथों से घर बनाया, कैसे पुराने जमाने में लोग बिना बिजली के भी खुश रहते थे। ये सब बातें आरव के लिए नई और प्रेरणादायक थीं। एक अनुभव जो बदल गया। एक दिन गांव में अचानक बिजली गुल हो गई और तेज आंधी आई। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। लेकिन गांव वालों ने मिलकर एक दूसरे की मदद की। किसी ने दिया जलाया, किसी ने पीने का पानी बांटा। इस घटना ने आरव को सिखाया कि असली खुशी और ताकत एकता और मदद के भाव में होती है। उसने ये भी सीखा कि शहर की सुविधाएं बहुत हैं, पर गांव की सादगी और अपनापन कहीं ज्यादा कीमती है। वापसी की घड़ी। समय पंख लगाकर उड़ गया और अब आरव को वापस शहर लौटना था। जाते समय उसकी आंखें नम थीं। दादी ने टिफिन में गुड़ और मठरी रख दी और दादा ने कहा, अगली छुट्टियों में फिर आना बेटा। राजू ने उसे एक छोटी सी लकड़ी की बांसुरी भेंट दी और कहा, इसे बजाना सीख लेना, जब भी गांव की याद आए तो इसे बजा लेना। ट्रेन में बैठते हुए आरव ने बाहर झांकते हुए गांव को देखा, जैसे वह एक सुंदर सपना हो जो वह कभी नहीं भूल पाएगा। नया आरव। दिल्ली लौटकर आरव ने अपने दोस्तों को गांव के अनुभव सुनाए। उसने मोबाइल और टीवी से थोड़ा दूरी बना ली और खाली समय में बांसुरी बजाना सीखा। वह पहले से ज्यादा अनुशासित, संवेदनशील और समझदार हो गया था। गर्मियों की इस छुट्टी ने उसकी सोच को बदल दिया था। अब वह जानता था कि जीवन सिर्फ सुविधा में नहीं, बल्कि सादगी, रिश्तों और अनुभवों में भी बहुत कुछ सिखाता है। शिक्षा। गर्मियों की छुट्टियां सिर्फ मौज मस्ती के लिए नहीं होती, बल्कि ये आत्मज्ञान, रिश्तों की गहराई और जीवन को नज़दीक से देखने का मौका भी देती हैं। गांव का अनुभव न केवल आरव की छुट्टियों को खास बना गया, बल्कि उसे जीवन भर की सीख भी दे गया।